प्रकाश सिंह जी, आपने संघर्ष किया है, 36 कौम ने आपका साथ दिया है, आपने डॉक्टरों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी, उसमें जांच कमेटी बैठी थी, आखिर क्या निर्णय आया, आज आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 36 कौम ने मेरा साथ दिया था, सबने सहयोग दिया था। उसी की बदौलत जोधपुर से जो जांच टीम आई थी, उन्होंने जांच करके जांच रिपोर्ट आज कलेक्टर को 10 दिन हुए भेज दी है। अब पूरी घटनाक्रम बताओ, क्या हुआ, शुरू से बताओ। मेरा नाम नखत सिंह गोड़गातला है। मेरे मासीसा की डेथ हुई थी 2 महीना पहले हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, सब डॉक्टर मिले हुए थे, लापरवाही के कारण ही डेथ हुई थी। उसी को लेकर सर्वे समाज ने धरना दिया था और धरने में जोधपुर से जांच टीम गठित की गई थी। जांच टीम ने उचित जांच करके उसकी रिपोर्ट वापस 10 दिन हो गए कलेक्टर को भेज दी गई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। अंत में बुराई को हारना ही पड़ता है और आज यह साबित हो गया है बाड़मेर में। और यह पहली बार हो रहा है कि किसी मेडिकल टीम ने डॉक्टरों के खिलाफ लिखा है और साफ साफ लिखा है कि घटना लापरवाही से डेथ हुई है, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब जोधपुर टीम ने साफ साफ लेटर लिखा है कि आप BL मसूरिया को लेटर भिजवाया, जहां कलेक्टर ने 4 तारीख को BL मसूरिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप गंभीर बीमारी का जिसकी बात कर रहे हो उसके लेकर आपने एडमिट किया था, तो आपने उसका इलाज शुरू क्यों नहीं किया? नहीं तो उन्होंने प्रॉपर इलाज किया, जिस चीज़ के लिए एडमिट किया गया था उसका तो उपचार हुआ ही नहीं। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमने पूरी कोशिश की? इसमें जो मेन जड़ है वो खेताराम है। खेताराम ने रजिस्टर में छुट्टी डाल दी, इसलिए वो बच रहा है, लेकिन खेताराम नहीं बचेगा। इसमें जो भी डॉक्टर दोषी है उन पे उचित कार्रवाई हो गई और लोग खेताराम है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को लेटर भी लिख चुका हूँ। स्वरूप सिंह जी खारा से मैंने बात की है, मैं मुख्यमंत्री और चिकित्सक मंत्री से मिलने वाला हूँ। और खेताराम जो घर पे बैठ के उस दिन मुझे विश्वास दिलाकर कहा कि हम इलाज कर देंगे, आप एडमिट हो जाओ, उसके लेकर खेताराम को मैं मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ। खेताराम को बाड़मेर में खेताराम की विदाई होने वाली है, यह बात आप मान लो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 तारीख को PMO को लेटर लिखा है कलेक्टर ने कि आप उचित कार्रवाई करो, जो चिकित्सक अधिकारी इसमें है उसकी कार्रवाई करो। PMO ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। BL मसूरिया चुप है क्योंकि इतने दिन मैं नहीं आ पाया, इसलिए उन्होंने लेटर दबा दिया था। मैं वापस आया, सारी की सारी रिपोर्ट सारी मेरे पास है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलाज पाना एक मौलिक अधिकार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपन जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत अपन हाई कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैंने अपना हाई कोर्ट में वकील तय कर दिया गया है। इस वकील में हाई कोर्ट में जब मामला जाएगा तब खेताराम भी सामने आएगा, BL मसूरिया भी आएंगे, कमला मैडम भी आएंगी, जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी आएंगे। सच्चाई की जीत होगी। और आज यह दिख रहा है, मेडिकल बोर्ड ने लिख दिया कि लापरवाही हुई है, सही से इलाज नहीं हुआ, तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे की वजह है BL मसूरिया, जो अभी तक अब जो जहाँ पाप का घड़ा है ना फूटेगा ना, BL मसूरिया फंसेंगे। मैं कहता हूँ समय रहते आप डॉक्टरों के नाम दो मुझे, उन पे कार्रवाई करो, उचित कार्रवाई करो, आप बच जाओगे, वरना आप भी भुगतोगे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। और इसके बाद मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जो डेथ इलाज शुरू किया जाता है तब हमारे पास एक साइन किया जाता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो मेरे मासूसा से इन्होंने बहला के फुसला के डेथ होने के बाद साइन किया। उसकी कॉपी है मेरे पास और वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें इन्होंने साइन डेथ होने के बाद किया। मैं ब्लड बैंक गया हुआ था, पीछे साइन करवाया गया, सब फंसने वाले हैं। BL मसूरिया, खेताराम, कमला मैडम। खेताराम खुश है कि छुट्टी डाल दी, छुट्टी डालने से कुछ नहीं होगा। जब हाई कोर्ट में मामला जाएगा तब आप बाहर आओगे। सबसे बड़ी बात है कि खेताराम की विदाई तो बाड़मेर से होने वाली है, क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती की है। आपकी आपसी लड़ाई, आपको अच्छी तरह से मालूम था कि जो मेरा पेशेंट है उसे अंदर नहीं देखा जाएगा, फिर भी आप घर पे बैठे रहे। आप फ़ोन करते हो कि इंजेक्शन लगा दूँ, घर पे बैठे बैठे आप फ़ोन करते हो और आप चुपचाप बैठे रहोगे घर पे। कब तक चलेगा? जांच कमेटी ने जांच की, उसकी रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट आई है जांच कमेटी की, बताओ। रिपोर्ट आई है जांच कमेटी ने, जिसने ये इधर बताना, दिखाना। यह जांच रिपोर्ट है कमेटी की, इसमें साफ साफ लिखा गया है, कमेटी की राय अनुसार अधिकारी व कर्मियों को नियम अनुसार कार्रवाई या भविष्य में इस तरह की घटना नहीं पुनरावृत्ति हो, इसलिए कमेटी के सुझाव पर अमल किया जाए। और कमेटी के सुझाव भी साफ साफ है, यह कमेटी के सुझाव है। वार्ड में नर्स अधिकारी या चिकित्सकों के लिए दवाई व उपचार लिखना, देखना, रक्त चढ़ाना, स्पष्ट रिकॉर्ड साधारण नहीं किया गया। जो रिकॉर्ड किया गया था वो उसमें लिखा ही नहीं। रिकॉर्ड तब होता जब वो उपचार करते, उन्होंने उपचार तक नहीं किया। तो कमेटी की सुझाव और राय यही कहते हैं, इन पे उचित कार्रवाई की जाए। और कलेक्टर मैडम ने 4 तारीख को PMO को लेटर भी लिखा, PMO ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। कल मैं मिलने गया था तो PMO साहब ने बताया कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, डॉक्टरों को लेटर लिख ली है, वो जवाब दे रहे हैं। आप मान सकते हो कि जोधपुर संभागीय आयुक्त कमेटी ने जब कह दिया कि लापरवाही हुई है, उचित कार्रवाई करो, भविष्य में यह घटना किसी और के साथ नहीं घटे, फिर भी यहाँ हमारे BL मसूरिया अभी तक चुप है। कार्रवाई करने में जांच कमेटी ने बोल दिया, फिर 1 दिन लगता है कार्रवाई करने को। आप आज 15 दिन होने वाले हो, एक लेटर रख के बैठे हो, क्यों?
हम सब मर गए हैं क्या? यहाँ पर आप कैसे चुप रह सकते हो? आज किससे मिले आप? आज मैं कलेक्टर मैडम से मिला, एडीएम साहब से मिला। कल स्वरूप सिंह जी खारा और मैं दोनों एडीएम साहब से मीटिंग की थी इस बारे में, और वापस पीएमओ को फ़ोन करवाया, लेटर लिखवाया कि आप कब तक कार्रवाई करूँ। उन्होंने 3 दिन का बोला है कि 3 दिन में मैं कार्रवाई कर दूंगा। आप एक अधिकारी पीएमओ होने के नाते आप चुप बैठे हो, आप कब तक चुप रहोगे? अब तो जोधपुर टीम ने आपको राय दे दी आपको कि लापरवाही में डेथ हुई, आप कार्रवाई करो, फिर भी आप चुप बैठे हो। या तो आपको भागने का विचार है, बाड़मेर से भाग जाओ। मैं नहीं भागूंगा तो छत्तीसी कौम में आपको जहाँ से भगाएगी, तब अच्छा होगा निर्णय। ऐसा तो है नहीं कि बात खत्म होने वाली है। जो मेरे साथ गलत हुआ, मैं सच्चा हूँ। पहली बार एक सच्चे इंसान के साथ आपने गलत किया था, अब मैंने निशाना लगा लिया है। अब सब के सब ये फंसने वाले हैं, क्योंकि जो सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन सच्चाई की कभी हार नहीं हो सकती। जांच में न्याय के करीब पहुंचे हो, क्या लग रहा है आगे भी पूरा न्याय मिलेगा? न्याय होगा आगे। हाई कोर्ट में मैं मुकदमा करने वाला हूं, हत्या का मुकदमा चलेगा। जो आईपीएस की धारा पहले 304 में डॉक्टरों पे जो मुकदमा होता था, वो अब आईपीएस की धारा 106 के तहत मुकदमा होता है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 4 मामले हुए जिनमें डॉक्टरों को 10 साल की सजा हुई है। और इसमें मैं आपको लिखना चाहता हूं, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। जिन डॉक्टरों पे कार्रवाई होगी उन पे सजा होगी, 5 साल से लेकर 10 साल तक सजा होगी। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें से लापरवाही पाई गई है। कैमरे के रिकॉर्डिंग, वीडियो, सारे सबूत है। और खेताराम के पास, मेरे पास इतने सबूत है जिसमें खेताराम तो सीधा जाएगा। छुट्टी डालने से कुछ नहीं होता। आप ऐसे समझ रहे हो कि मैंने छुट्टी डाल दी, मैं फ्री हूँ, कब तक ऐसा चलेगा? ठीक है, धन्यवाद।